हेलो बच्चों, फिजिक्स संजीवनी के रिवीजन में जो ये नीट और जेई के लिए रिवीजन हो रहा है, उसके रिवीजन में रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम पे चलते हैं। एक छोटे से बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से रेन अम्ब्रेला के क्वेश्चनों को हम लोग डील करेंगे। हाँ, बस इसमें वेक्टर का लॉ आना चाहिए। वेक्टर के लॉ का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए वेक्टर ए अगर इस प्रकार से है, ठीक है, वेक्टर बी इस प्रकार से है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा, इनका रिजल्टेंट बीच में कहीं होगा, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इनका रिजल्टेंट ये भी हो सकता है, ऐसे भी रिजल्टेंट हो सकता है, इसका रिजल्टेंट ऐसे भी होता है, इसका रिजल्टेंट ऐसे भी हो सकता है, कहीं भी इसका रिजल्टेंट हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। और रिजल्टेंट मतलब पहला चीज, हमेशा दो वेक्टरों के बीच में उसका रिजल्टेंट होता है। देखिएगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से हम समझाएंगे, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं उसमें, क्या है कैसे है, और सब कुछ उसी वेक्टर से और ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से आप समझ लेंगे। तो ये वेक्टर ये दिया गया, वेक्टर भी इनका रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। और रिजल्टेंट शिफ्ट टुवर्ड्स हैवियर वेक्टर, मतलब पहला क्या कहने का मतलब है कि रिजल्टेंट यानी जो रिजल्टेंट है वह शिफ्ट टुवर्ड्स हैवियर वेक्टर, ये देखिएगा टुवर्ड्स, ठीक है, ये देखिए हैवियर वेक्टर, यानी हैवियर वेक्टर की तरह ये क्या करता है, शिफ्ट करता है रिजल्टेंट। ये हमेशा ध्यान दें। जैसे मान लीजिए अगर वेक्टर ए आधा ज्यादा है तो ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वेक्टर बी ज्यादा है तो इधर की तरफ, अगर मान लीजिए दोनों ठीक ठाक हैं, मतलब बराबर रही, तो ये आपका वेक्टर आर इस प्रकार से होगा। तो हमेशा ये ध्यान रहे कि वेक्टर रिजल्टेंट जो होता है, मतलब वेक्टर रिजल्टेंट जो हमेशा दो वेक्टरों के बीच में क्या है, इस प्रकार से होता है। ठीक है ना, ये चीज समझ गए आप लोग। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, रिजल्टेंट शिफ्ट टुवर्ड्स हैवियर वेक्टर, ये हमने आपको बताया पहली बात। दूसरी बात, इसमें तीन फैक्टर दिए रहते हैं, तीन ही फैक्टर होते हैं। अब उसी तीन फैक्टर से आपका एंगल भी निकलता है, डायरेक्शन भी निकलता है। ठीक है, तीन फैक्टर में क्या क्या है, जैसे पहली चीज वेलोसिटी ऑफ मैन दिया रहता है, ये देखिएगा पहला चीज, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन, चाहे वेलोसिटी ऑफ मैन कहिए, चाहे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कह सकते हैं। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये सारा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया रहता है, तो ये होता है आपका VMG दिया रहता है, या VM ही लिखिए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, ये पहली चीज। दूसरा चीज जो होता है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन। अब वेलोसिटी ऑफ रेन देखिए दो तरह की चीजें हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये देखिए ये रियल होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या होता है, ये रियल वेलोसिटी रेन की होती है, रियल वेलोसिटी रेन की होती है, ये होता है VRG होता है। और तीसरा इसमें क्या आता है, ठीक है, जैसे जब आदमी अगर स्टैंड रहता, खड़ा होता, तब तो इसी को फील करेगा, लेकिन अगर आदमी चलता रहेगा, भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, तो वह इसको नहीं फील करता है, वह वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन होता है, उसको फील करता है, यानी इसको फील करता है। ये देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये क्या होता है, ये वर्चुअल यानी एपेरेंट वेलोसिटी होती है, यानी ये क्या होती है, एपेरेंट वेलोसिटी ऑफ रेन होती है, फील बाई मैन के द्वारा, इसको हम लिखते हैं VMG। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मैं इसमें नहीं, एकदम सिंपल मैं बता रहा हूं एकदम वेक्टर से। जैसे वेक्टर का रूल होता है ये, और पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हुए, ट्रायंगल लॉ का प्रयोग करते हुए, एंगल का प्रयोग करते हुए, ये देखिए जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, वो हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसको हम वेक्टर मान लेते हैं, एक वेक्टर। तो मान लीजिए ये वेक्टर ए हो जाता है, और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड हो जाता है, ये वेक्टर बी हो जाता है। ठीक है, ये वेक्टर बी हो जाता है। और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो होता है, चूंकि ये रिजल्टेंट है, ये एपेरेंट है, जो एपेरेंट है वही रिजल्टेंट है, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाता है, यानी ये रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी ये वेक्टर आर होता है। एकदम सिंपल में, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं, एकदम सिंपल में चीजों को ध्यान दीजिएगा, ये रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या हो जाता है, वेक्टर आर हो जाता है। बात समझ रहे हो? ये देखिए ये आपका वेक्टर ए मान लिया है, वेक्टर बी। अब हमेशा एक बात याद रखिएगा कि ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन था ना, VRM था, तो ये हमेशा याद रखिए ये इन दोनों का रिजल्टेंट होता है।
तो जैसे आपसे छतरी का डायरेक्शन पूछा जाएगा कि डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला बताओ, अम्ब्रेला का डायरेक्शन पूछा जाएगा, ये सब पूछा जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान देना कि ये इन दोनों के बीच में ही रहने वाला है भाई, इधर उधर नहीं रहने वाला है। ये जब भी है तो ये इन दोनों के बीच में ही, ये इन दोनों के बीच में ही क्या है, रहने वाला है। ठीक है, यही डायरेक्शन ऑफ छतरी है, यही डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, मैन, ये तो रियल वेलोसिटी है, तो बरसात हो ही रही है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए हम करते क्या है, इसमें बस एक काम हम करते हैं। ठीक है, एक काम करिए, बस आदमी के डायरेक्शन को अपोजिट करके वेक्टर रूल लगा दीजिए सारा, बस समझे ना, केवल एक काम बस। कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन रहेगा, याद रखिए, अगर वेक्टर आपको आता है तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं तो भाई फंसते रहिए, चिल्लाते रहिए, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम चिल्लाते रहिए कि हमें नहीं आता है। ठीक है, बस एक छोटा सा बस एक काम करिए, आदमी के डायरेक्शन को, केवल मनुष्य के डायरेक्शन को, अगर मनुष्य पूरब की तरफ जा रहा है तो उसको पश्चिम मान लीजिए, उत्तर की तरफ जा रहा है तो दक्षिण मान लीजिए उसको, भाई ऊपर तो जाएगा नहीं, ऊपर नीचे तो जाएगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। तो ईस्ट की तरफ जा रहा है तो इसमें आदमी के डायरेक्शन को उल्टा करके, एकदम सिंपल में लिख रहा हूं मैं, आदमी के, ध्यान दीजिएगा, आदमी के डायरेक्शन को क्या करें, आदमी के डायरेक्शन को उल्टा करके, आदमी को डायरेक्शन को उल्टा करके, ध्यान दीजिएगा, आदमी के डायरेक्शन को उल्टा करके वेक्टर रिजल्टेंट रूल अप्लाई करो। वेक्टर, याद रखो, रिजल्टेंट रूल अप्लाई करो, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, अप्लाई करो, यही आपका क्या है, वेक्टर रिजल्टेंट रूल अप्लाई करो, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, और ये रिजल्टेंट है। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि बरसात सीधे हो रही है, ये देखिए सीधे वर्टिकल बरसात हो रही है, कैसे भी हो रही, टेढ़ी भी होगी तो भी कोई बात नहीं है, ये VR/G है आपका, VR/G है, बरसात सीधे हो रही है, और एक आदमी ऐसे भाग रहा है, ये देखिए ये VM/G है, ऐसे भाग रहा है। वह किस डायरेक्शन में छाता लगाएगा, ऐसे जा रहा है तो ऐसे छाता लगाएगा, ऐसे छाता लगा के चलेगा कि ऐसे छाता लगा के चलेगा, क्या है। ठीक है, तो तमाम तरह के ऐसे बच्चे दिक्कत होते हैं कि ऐसे छाता लगाएंगे कि ऐसे छाता लगा के आराम से ऐसे चलेंगे, ऐसे छाता लगा के चलेंगे, क्या होगा, कैसे क्या चीजें होंगी, यही ना है। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है, एकदम सेम। देखिए ये जो बरसात हो रही है, देखिएगा मैं भाई डंडा से, ये देखिए ये बरसात सीधे हो रही है और हम इस तरह से चल रहे हैं, तो अब हम जो छाता लिए हैं वो छाता ऐसे लगा के चलेंगे कि छाता ऐसे लगा के चलेंगे, ये देखिएगा ऐसे, यही चीज है ना। तो अब यही दिक्कत बच्चों को आती है, तो ये दिक्कत बच्चों को आती है, तो इसमें कुछ ना करें, कुछ ना करें, बस क्या करते हैं, हमने आदमी के डायरेक्शन को उल्टा करके वेक्टर रिजल्टेंट लगा दीजिए। ये देखिए आदमी का डायरेक्शन को उल्टा कर दीजिए, ये देखिए ये क्यों, रियल पाने के लिए हम ऐसा काम कर रहे हैं, उल्टा कर दिया आपने। अब देखिए हमने क्या कहा था कि VM/G जो है वेक्टर है, ये वेक्टर है, चलो भाई वेक्टर ये हो गया, और VR/G हमने कहा था वो वेक्टर बी है। और ये बताओ, ये हमने क्या कहा था, VR/, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो ये बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इसके और इसके बीच में तो रिजल्टेंट होगा, बताइए, इसके बीच में ही तो रिजल्टेंट होगा, तो ये इसके बीच में इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। और ये देखिए ये आपका जो हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये VR/M हो गया, ये इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट हो गया। ये देखिए इस तरह से ऐसे हो गया, ये ठीक है, ऐसे हो गया कि नहीं। अब इसमें एक चीज ये पूछा जाता है कि अगर आदमी अपनी स्पीड क्या है, बढ़ाता है, तो वह छाते को कैसे लगाएगा, छाते को इधर टिल्ट करेगा या इधर टिल्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए भाई इसमें क्या है, अगर इस प्रकार से है, ऐसे दिया गया है, ये दिया गया है, और आदमी अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, ये आदमी स्पीड बढ़ा रहा है, तो अब वेक्टर का ये बस इतने रूल से ही है भाई बेटा, ज्यादा हम नहीं बताते हैं, इतने मतलब पढ़ाते वक्त क्लास में तो और चीजें एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन यहाँ एकदम बेसिक में, मतलब जो एकदम निचोड़ है उसकी मक्खन को एकदम बता रहे हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, ठीक है, यहां क्या है, रिजल्टेंट शिफ्ट टुवर्ड्स हैवियर वेक्टर। अब बताओ ये वाला वेक्टर बढ़ रहा है, ये वाला वेक्टर बढ़ रहा है, तो ये बढ़ने का मतलब ये वाला बढ़ रहा है, तो ये रिजल्टेंट किधर शिफ्ट होगा, ये देखो रिजल्टेंट जो है इधर शिफ्ट होगा, रिजल्टेंट जो है किधर शिफ्ट होगा, ये देखिएगा रिजल्टेंट इधर शिफ्ट होगा, ये ऐसे रिजल्टेंट शिफ्ट होगा। बोलो भाई ये तो रिजल्टेंट शिफ्ट होगा, यानी ये देखिए रिजल्टेंट ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ये देखिए रिजल्टेंट जो है वो किधर शिफ्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ रिजल्टेंट इस प्रकार से शिफ्ट हो रहा है कि नहीं।
ठीक है, यही करा कि आदमी अपनी स्पीड कम कर ले रहा है। अगर आदमी अपनी स्पीड कम कर लेगा तो आदमी अगर अपनी स्पीड कम कर लेगा तो ये देखिए इधर से ये छतरी इधर ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे ऐसे। क्यों भाई, ये वाला वेक्टर बढ़ेगा ना, आदमी अपनी स्पीड कम करेगा तो ये वाला वेक्टर बढ़ेगा ना। हाँ, तो ये छतरी ऐसे होती जाएगी ना। तो ये पूछा जाता है कि छतरी को लेफ्ट टर्न करेगा कि राइट टर्न करेगा। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि द स्पीड ऑफ मैन इंक्रीजेस देन छतरी राइट टर्न की लेफ्ट टर्न। तो ये देख लीजिए, ये है आप लोगों से, आप लोग देखिए आप लोगों का क्या रहा है, ये राइट आएगा ये लेफ्ट आएगा। तो अगर आदमी की स्पीड बढ़ेगी, ये बढ़ने का मतलब ये वाला भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा। ये देखिए ये इधर की तरफ, तो छतरी का ये हिस्सा यानी छतरी राइट टर्न हो रही है कि नहीं। और यही अगर आदमी अपनी स्पीड बढ़ाएगा घटाएगा, आदमी अपनी स्पीड छतरी को ऐसे रुक जाएगा तो जैसे रेन है उसी डायरेक्शन में हो जाएगी कि नहीं। तो बस इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, बस इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे। और कुछ हमको ध्यान ही नहीं देना है, केवल इतनी ही बातें, ठीक है ना। बाकी इसमें जैसे मान लीजिए हमको VRM निकालना है तो भैया रिजल्टेंट से निकाल लेंगे। मान लीजिए हमको थीटा निकालना है तो टेन थीटा ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। कॉस थीटा ये बेस अपॉन ये हो जाएगा, क्यों, उसी तरह से निकाल लेंगे कि नहीं। तो बाकी उसी कॉन्सेप्ट से हम इसको निकाल लेंगे। तो चलिए अब इस पे एक दो क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। अब देखो भाई क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम वो वेक्टर रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट जानते रहिएगा, उसी पे चलेगा। ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री वर्टिकल to keep the rain away he throw the umbrella and starts running at 10 किलोमीटर पर आवर। अम्ब्रेला, ठीक है, पहले क्या कर रहा है वह 30 डिग्री वर्टिकल से क्या है वह अम्ब्रेला लगा रहा है 30 डिग्री वर्टिकल से। तो इसका मतलब 30 डिग्री वर्टिकल से लगा रहा है, तो इसका मतलब वर्टिकल से 30 डिग्री पे क्या है, बरसात हो रही है। ऐसे लगा रहा है 30 डिग्री वर्टिकल पे। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी भाई, इधर से अगर हो रही होगी तो ऐसे, इधर से कर रहा होगा तो ऐसे, जैसे कर सकते, दोनों से एक ही आंसर आएगा। तो ये वर्टिकल से, जैसे ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल से 30 डिग्री पे इस तरह से छाता लगा रहा है, ऐसे जब खड़ा है। अब क्या किया वह, खड़ा है, अब वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, यानी वो दौड़ रहा तो छाता फेंक दिया। अब उसको क्या फील होने लगा, अब उसको फील होने लगा ये। तो ये बताइए इसमें VRG कौन है, जो रियल होता वही VRG है ना। तो जब खड़ा है तो छाता ऐसे लगाया, इसका मतलब रियल बरसात ऐसे हो रही है। और जब दौड़ रहा है तो अपेरेंट बरसात उसके सिर पे हो रही है कि नहीं, अपेरेंट बरसात उसके सिर पे हो रही है। देखिएगा एकदम सिंपल में, यानी पहले कहने का मतलब क्या है कि पहले जो है वह देखिए, यानी क्या है, पहले डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम ये देखिए, ये वर्टिकल है, एकदम वर्टिकल है। ये देखिए पहले क्या हो रहा है, ये ऐसे फील हो रहा है उसको, इधर से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ये देखो ऐसे छाता लगा रहा है, मतलब कोई जरूरी नहीं कि छाता जो है वह VR/M ही है। कई लोग ये कहते हैं, कई बच्चे ये कहते हैं कि छाते का दिशा मतलब हो गया जो अपेरेंट वेलोसिटी हो गया, लेकिन यहां अपेरेंट वेलोसिटी नहीं है। यहां तो जब वो खड़ा है तब तो 30 डिग्री पे है। तो ये देखिए वर्टिकल से 30 डिग्री पे हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये VR क्या है, ये G है, VR/M नहीं है, ये है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आदमी दौड़ रहा है, तीर भी लगा लीजिए, आदमी ऐसे दौड़ रहा है, ये देखिए आदमी ऐसे दौड़ रहा है, ये देखिए आदमी दौड़ रहा है, ये VM हो गया, ये VM हो गया, आदमी दौड़ रहा है। तो आदमी ऐसे दौड़ रहा है, तो आदमी दौड़ रहा है तो ये VM हो गया। तो अब कह रहा है कि बरसात उसको सीधे उसके सिर पे फील हो रही है। तो अगर आदमी दौड़ रहा है तो बरसात उसके सीधे उसके सिर पे फील हो रही है। तो हमने कहा था कि आदमी के डायरेक्शन को आप उल्टा कर दीजिए। ये देखिए आदमी के डायरेक्शन को आप उल्टा कर दीजिए, ये देखिए आदमी के डायरेक्शन को आपने उल्टा कर दिया, ये क्या हो गया, -VM हो गया कि नहीं, आदमी के डायरेक्शन को उल्टा कर दिया। तो ये बताइए, हमने कहा था कि जो आदमी होता है, जो पर्सन होता है वो वेक्टर A होता है, और VR/G क्या होता है, वेक्टर B होता है। अब बताओ अगर ये वेक्टर ये है, वेक्टर B है, तो जो अपेरेंट फीलिंग हो रही है उसके सिर पे वर्टिकली फील हो रही है वो VR/M होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हो गया, ये देखिए ये भाई, ये वेक्टर A है, वेक्टर B, इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बीच में ही तो होगा। और क्वेश्चन बोला है वर्टिकली फील हो रहा है, देखिए क्या, ही फाइंड दैट, ठीक है, रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, यानी रेन ड्रॉप्स उसको वर्टिकली फॉल कर रहा था। इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे ये जो हो गया, यहाँ पे VR/ क्या हो गया, ये M हो गया। क्यों भाई, अब देख लीजिए, अब इसी को वेक्टर से सॉल्व करना है। ये तो है VR/M है, VR/G है, BM है। एक चीज शायद कोई दिया है, क्या दिया है, द स्टार्ट रनिंग, यानी ये दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। अब सब छोड़ दीजिए, वेक्टर को केवल ध्यान दीजिए। कहीं भी रिवर बोट प्रॉब्लम आए,
रिलेटिव वेलोसिटी आए, कुछ भी आए, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर को ध्यान दीजिए, कहीं और कुछ ध्यान मत दीजिए, कहीं और आपको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। तो अब बताइए, ये आपको पता है तो क्या इसको और इसको नहीं पता कर सकते हैं? वेक्टर से पता कर सकते हैं ना, इसको और इसको आप पता कर सकते हैं ना, चाहे किसी तरह से भी चलिए, ठीक है। आप यहाँ tan 30 लगा लीजिए, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका पता चल जाएगा। cos 30 ले लीजिए, इससे रिलेशन आपका पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गया ना कैसे होगा, कैसी फीलिंग, कैसा डायग्राम होगा। पहले कैसे था, ये देखिए वर्टिकल से ऐसे, वर्टिकल से ऐसे छाता लगाया था, ऐसे वर्टिकल से लगाया था, ऐसे भी करके सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इस पे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से भी आ जाएगा। तो ये देखिए वर्टिकल से ऐसे लगाया था, फिर वो दौड़ने लगा, ये देखा दौड़ने लगा तो इसकी डायरेक्शन को उल्टा किए, ये तो कह रहे हैं इसके डायरेक्शन को उल्टा कर रहे हैं, ये देखिए इसके डायरेक्शन को उल्टा कर रहे हैं, तो बरसात जो वर्टिकली होने लगी, ये क्या होने लगी, वर्टिकली इस प्रकार से होने लगी, ये देखिए वर्टिकली फील होने लगी। अब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखो, ये देखो क्या हो गया, ये हो गया इस तरह से, और ये जो होगा ये Vm इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अरे भाई पैरेलल वेक्टर होते हैं ना, ये पैरेलल वेक्टर है, तो जो ये वेक्टर होगा ये भी वेक्टर होगा भाई। अब नामकरण कर लो, A, ठीक है, ये B हो गया और ये C हो गया, नामकरण कर लीजिए। अब आ जाइए, हमको देखिए ये पता है 10 किलोमीटर, tan 30 पहले ले लेते हैं। ट्रायंगल ABC में tan 30 डिग्री ले लेते हैं, एकदम सिंपल, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी Vm अपॉन VR बाई एम। tan 30 होता है √3, 1/√3, और ये Vm, और Vm कितना होता है, 10 VR बाई एम आपको निकालना है। ये देखिए VR बाई एम जो हो जाएगा वह 10√3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 10√3 किलोमीटर पर आर हो जाएगा, ये देखिए 10√3 किलोमीटर पर आर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसी तरह से यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, cos 30 क्या हो जाएगा, ये देखिए cos 30, इस ट्रायंगल में आ जाते हैं cos 30, ये देखिए cos 30 क्या आ जाएगा, इसी ट्रायंगल में आ जाएगी cos 30, तो cos 30 sin 30 आ जाएगी, ये आ जाएगा, तो sin 30 से आपका क्या आ जाएगा, sin 30, तो sin 30 बताइए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर Vm अपॉन VR बाई जी, sin 30 1/2, Vm कितना हो जाएगा, Vm 10 है, VR बाई जी है, या VR बाई जी क्या हो जाएगा आपका 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है भाई। एक चीज़ें आ गई कि नहीं, सिंपल में आ गया कि नहीं आपका सब, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम वेक्टर बस याद रखिएगा, वेक्टर हार्ट ऑफ फिजिक्स वेक्टर कहा जाता है बेटा, और मैं तो पूरे फिजिक्स का हृदय मानता हूं वेक्टर को, क्योंकि वेक्टर से ही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वेक्टर से ही लॉज ऑफ मोशन है, वेक्टर से ही रोटेशन है, ग्रेविटेशन है, सब वेक्टर में है आपका, हर चैप्टर, प्रोजेक्टाइल मोशन वेक्टर है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि एक मैन रनिंग, एक आदमी दौड़ रहा है, ए मैन रनिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर, एट 8 किलोमीटर, फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली, फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली, ठीक है, फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली, ही इंक्रीज हिज स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर एंड फाइंड दैट ड्रॉप्स मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ध्यान से पहले समझ लीजिए इसको, क्वेश्चन को तो आपने पढ़ लिया। कह रहा है कि एक आदमी दौड़ रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से, तो ये देखिए पहले आदमी दौड़ रहा है, इसको बनाते हैं, इसका डायग्राम ही मेन है, बाकी सब कुछ नहीं, बाकी तो सब खिलवाड़ है। ये देखिए डायग्राम बनाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसे बना लेते हैं, ऐसे इसलिए बना रहे हैं कि ताकि सब चीज़ें कहीं गलत वलत ना हो, ठीक है, सब सही आए, कहीं कोई, ये देखिए ये आदमी की स्पीड है, ये आदमी की स्पीड है, ये आदमी है, Vm इक्वल टू ये 8 किलोमीटर पर आवर से आपका आदमी दौड़ रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर से आदमी दौड़ रहा है। फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली, फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली, इसका मतलब ये जो फाइंड यानी दौड़ते वक्त वर्टिकली फॉल आ रहा है, तो ये रियल रेन की वेलोसिटी नहीं है, यानी ये जो है ये यानी ये वर्टिकली ऐसे तो होगा, ये आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VR बाई जी, नहीं VR बाई एम, यानी आदमी दौड़ रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर है, ध्यान दीजिएगा, आदमी दौड़ रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर है। और ये देखिए वर्टिकली कितना हो गया, VR बाई एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन,
वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, ये मैन हो गया, देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो गया, इस प्रकार से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो गया। अब ये देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, कैसे है, ठीक है, ये 8 किलोमीटर पर आवर है, ये VR/m है। तो अब खुद बताओ, ठीक है, ये खुद बताइए। अब इसके डायरेक्शन को जरा उल्टा कर लिया जाए, चलिए भाई इसके डायरेक्शन को उल्टा कर लीजिए, मैंने कहा था ना इसके डायरेक्शन को उल्टा कर लीजिए, चलिए इसके डायरेक्शन को उल्टा कर लेते हैं यहाँ तक, ये देखिए इसके डायरेक्शन को उल्टा कर लिया, ये -Vm हो गया 8 किलोमीटर पर आवर हो गया कि नहीं, केवल डायरेक्शन उल्टा हो रहा, मैग्नीट्यूड में नहीं कोई दिक्कत है। अब ये बताइए, अब देखिएगा, दिमाग लगाइएगा, इसको मैंने क्या बोला था, इसको वेक्टर ए मैंने बोला था, और VR/m को शुरुआत में क्या बोला था, रिजल्टेंट बोला था, बोला था कि नहीं, रिजल्टेंट बोला था, VR/m को क्या रिजल्टेंट बोला था, बोला था ना रिजल्टेंट। अब ये बोलो ये वेक्टर ए हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया, ये बेटा ये बताओ वेक्टर बी कहां हो गया, वेक्टर बी कहां हो गया, वेक्टर बी इधर तो नहीं होगा ना भाई, हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में होता है ना, तो इसका मतलब अगर वेक्टर ये है, VR/m को मैंने रिजल्टेंट बोला, तो बोलो वेक्टर बी किधर होगा, तो ये बेटा वेक्टर बी आपका इधर होगा, ये तो आपका वेक्टर बी होगा, ये तो आपका वेक्टर बी होगा, ये देखिए यही तो वेक्टर बी होगा, देखिए ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये इनका रिजल्टेंट हो गया। और जो वेक्टर बी होता है इसी को आप क्या कहते हैं, एकदम सिंपल में ध्यान दीजिएगा, वेक्टर बी जो होता है इसी को आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं VR/, क्या VR/, हाँ बोले क्या कहते हैं इसको, VR/, क्या, अरे भाई जो वेक्टर बी हो गया इसी को आप क्या कहते हैं, VR/G कहते हैं, सही बोला आपने, ये तो कहते हैं VR/G। तो चलिए भाई ये तो चीज पता चल गया कि रियल में कैसे बरसात, यानी रियल में ऐसे बरसात हो रही है, देखिए रियल में ऐसे बरसात हो रही है, यानी आदमी दौड़ रहा है तो रियल में ऐसे बरसात हो रही है, ऐसे पीछे से ऐसे, जैसे हम अगर खड़े हैं तो ऐसे बरसात, लेकिन हम जब दौड़ रहे हैं तो हमें फीलिंग क्या आ रही है, ऐसे वर्टिकली फील आ रही है, ये फील हो रही है वर्टिकली, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब आगे देखो, ये तो यहां तक का एक डायग्राम बन गया, आगे क्या कर रहा है बच्चा, आगे कह रहा है, ठीक है, कि हिज स्पीड इंक्रीज टू 12 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड जो है 12 किलोमीटर पर आवर हो गई, ये देखिएगा, हिज स्पीड इंक्रीज टू 12 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर हो गई, बात समझ रहे हो ना, उसकी स्पीड, हिज स्पीड इंक्रीज टू 12 एंड फाइंड दैट ड्रॉप्स मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, एंड क्या, एंड फाइंड्स ड्रॉप मेक एन एंगल 30 डिग्री, देखिएगा ड्रॉप मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो अब देखिए, अब अपनी स्पीड बढ़ा दिया, अभी हमने छतरी का डायरेक्शन बताया था, स्पीड बढ़ाएंगे तो छतरी का डायरेक्शन कैसे होगा बताया था ना, अब वो स्पीड बढ़ा दिया, स्पीड कितना बढ़ा दिया, यानी अब 8 से 12 हो गया, 12 होने का मतलब 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसको भी उल्टा करेंगे, ऐसे उल्टा करेंगे, ये देखिए इधर करेंगे, ये ऐसे हो गया, यानी वह स्पीड बढ़ा दिया, यानी 4 किलोमीटर पर आवर इधर आ गया, ये देखो 4 किलोमीटर पर आवर इधर आ गया कि नहीं। तो ये बताइए, ये वेक्टर बढ़ा है तो रिजल्टेंट अब किधर शिफ्ट होगा, बताइएगा, रिजल्टेंट शिफ्ट, भाई ये तो रिजल्टेंट है ना, क्योंकि अब कह रहा है कि अब वह छतरी को वर्टिकल से 30 डिग्री पे लगा रहा है, तो ये बताइए ये बढ़ा 8 से 4 यानी 12 हो गया, तो भाई ये बढ़ा, इधर का बढ़ा, तो इधर उल्टा हमने किया है, ने कहा ना आदमी का डायरेक्शन उल्टा करना पड़ेगा, तो ये बढ़ रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो जब ये इंक्रीज कर रहा है तो ये रिजल्टेंट किधर शिफ्ट होगा, रिजल्टेंट शिफ्ट टुवर्ड्स हैवियर वेक्टर, तो हैवियर कौन हो गया ये, ठीक है, इधर की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब अब क्या हो जाएगा यहां पर, यानी अब उसको बरसात कैसे फील होगी, ये देखिए ये कैसे फील होगी, V'(R/m) हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट शिफ्ट टुवर्ड्स हैवियर वेक्टर। बोलो भाई रिजल्टेंट शिफ्ट होगा कि ना, ये यही कह रहा है कि वर्टिकल से 30 डिग्री पे फील हो रही है बरसात। भाई हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, एक समय स्पीड बढ़ाएंगे, छाता इसे लगाना पड़ेगा, जब सुपरमैन हो जाएंगे तो सुपरमैन इसे छाता लगा चलेगा, तब जाके देखिए बरसात टेढ़ा हो रहा है, देखिए हम अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं, जैसे स्पीड नॉर्मल है, छतरी ऐसे लगाना पड़ रहा है कि नहीं, खूब बढ़ा दिए, ऐसे छतरी लगाना पड़ रहा है, देखिए ऐसे बरसात हो रही है, ये देखिए ये जब हम खड़े हैं तो ऐसे बरसात, ऐसे छाता लगाए हैं, समझ रहे ना, जब हम खड़े हैं तो ऐसे छाता लगा रहे हैं, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ा रहे हैं, ये देखिए जब कुछ चल रहे हैं तो ऐसे कर देना पड़ रहा है, और जब थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा दे रहे हैं
तो ऐसे हो जा रहा है छतरी। देखिए ये छतरी का मतलब यही तो हो गया, ये ऐसे हो गया। और मान लीजिए बहुत बढ़ा दिए, इतना बढ़ा दिए सुपरमैन हो गए, तो ऐसे ऐसे छाता लगा के चलना पड़ेगा। कैसे छाता लगा के चलना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं कैसे, ऐसे छाता लगा के चलना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये यहां पर क्या कहने का मतलब है कि इस प्रकार से ऐसे हो गया, VR/G हो गया, VR/M हो गया। और ये देखो ये आपका ऐसे है, क्यों भाई, यही तो है, ये 4 किलोमीटर पर आवर है, ये देखिए 4 किलोमीटर पर आवर है, ये 4 किलोमीटर। भाई वेक्टर का अभी रुक, बताते हैं कैसे 4 किलोमीटर पर आवर है, बताते हैं। इसको जरा मिलाइए, अब देखिए जरा, लॉ पैरेललोग्राम लग रहा है कि नहीं, ये देखिए ऐसे, अरे ऐसे देखिए, ये ऐसे लग रहा है कि नहीं। तो आप खुद बताइए, अगर ये 8 है तो ये 8 होगा, ये 4 है तो ये आपका क्या होगा, 4 किलोमीटर पर आवर होगा कि नहीं। एकदम बेसिक में, सिंपल से मैं आपको बताया हूं। अब कुछ नहीं है बच्चों, अब केवल ट्रिग्नोमेट्री है। अब ये खाली नाम का रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम होता, बहुत बच्चे डरते हैं, कहते हैं सर बता दीजिए प्लीज बता दीजिए। मैं तो कहता हूं कुछ नहीं, बस क्या करो, आदमी के डायरेक्शन को उल्टा कर लो, आदमी जो है उसको वेक्टर ए मान लो, रियल रेन की दिशा को वेक्टर बी मान लो, और जो अपेरेंट है उसको वेक्टर आर मान लो, रिजल्टेंट। अब उसी अनुसार सेट कर लो कि अगर इधर आदमी दौड़ रहा था तो इसको उल्टा कर दिए, ये फील हो रही थी तो ये क्या अपेरेंट है, ये रिजल्टेंट हो गया, ये वेक्टर हो गया, तो इसका मतलब पक्का है वेक्टर बी इसके बाहर होगा, बाहरी तो होगा वेक्टर बी भाई, इसीलिए तो वेक्टरों का जोड़ समझाया जाता है आपको, ये वेक्टर बी बाहर होगा आपका। फिर अपनी स्पीड बढ़ाया तो ये भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब अब रिजल्टेंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये देखिए अपेरेंट वेलोसिटी रेन की हो गई 30 डिग्री पे हो गई। अब जो आपको पता करना है बेटा, आप सब ये जो चाहो सब पता कर ले रहे हैं। चलिए आ जाइए, नामकरण जरा कर लीजिए ट्रायंगल का। ये नाम ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है, ई हो गया, एफ हो गया। ये क्या पता कर रहे हैं, सबसे पहले हम ट्रायंगल चलते हैं, ट्रायंगल ADC में चलते हैं। ये देखिए ट्रायंगल ADC में चलते हैं, आ जाइए ADC में चलते हैं ट्रायंगल, क्यों भाई, ट्रायंगल ADC में चलते हैं। तो ट्रायंगल ADC में चलते हैं, तो ये देखिए पता है हमको, ये नहीं पता है, तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, sin 30 ले लेते हैं। चलिए sin 30 ले लेते हैं। तो अगर sin 30 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, sin 30 इक्वल टू ये 4 अपॉन कितना हो जाएगा, ये देखिए 4 अपॉन V'(R/M), ये V'(R/M) हो जाएगा। बोलिए भाई sin 30 V'(R/M) हो जाएगा। sin 30 है कितना, 1/2 है, 1/2 इक्वल टू 4 अपॉन V'(R/M) हो गया। अब बताओ V'(R/M) कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, बोलिए भाई sin 30 है, हाँ sin 30 है भाई, थीटा के पास वाला बेस होता है, परपेंडिकुलर हो गया, यानी V'(R/M) कितना हो जाएगा, V'(R/M) जो हो गया वह 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये इसको तब फील होगी जब उसकी स्पीड बढ़ी है, जब 8 से वह 12 किया है अपनी स्पीड, तब उसको रेन कैसे फील होगी, 8 किलोमीटर पर आवर। जब वो 8 किलोमीटर पर आवर था तो देखते हैं कितनी स्पीड है, जरा इसको निकाल लेते हैं। इसी ट्रायंगल में आते हैं, फिर आ जाइए इस ट्रायंगल ADC में आ जाइए। चलिए ट्रायंगल ADC में आ जाइए, ट्रायंगल ADC में आ जाइए। ट्रायंगल ADC में tan 30 ले लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 4 अपॉन VR/M, यानी tan 30 कितना हो गया, 1/√3, यानी 4 अपॉन VR/M, या VR/M इक्वल टू कितना हो गया, 4√3 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए 4√3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बोलो भाई 4√3 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये VR/M भी निकल गया कि नहीं, ये देखो ये भी निकल गया। ये कितना निकल गया, 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। VR/M भी हो गया, ये देखिए VR/M भी हो गया, ये क्या हो गया, 4√3 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करेंगे, अब जो चाहिए वह करेंगे, हमको ये VR/G निकालना है। ये देखिए ये भी आप निकाल सकते हैं, ये थीटा, क्यों भाई, ये भी निकल जाएगा कि नहीं, ये देखिए इससे निकल जाएगा आपका। थीटा आप निकालना चाहें तो ये इन दोनों का स्क्वायर करके आप जोड़ दें तो भी निकल जाएगा आपका, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दें, VR/G निकल जाएगा। भाई इस ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल ADB में आते हैं, इस ट्रायंगल में आ जाइए, ट्रायंगल ADB में आ जाइए, ट्रायंगल ADB में आ जाइए। चलिए ट्रायंगल ADB में आ जाइए, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ tan थीटा कितना हो जाएगा tan थीटा ये तो पता ही हो जाएगा, tan थीटा, हाँ tan थीटा में अगर मान लीजिए एंगल निकालना हो तो tan थीटा
कितना हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या 8 किलोमीटर पर आवर अपॉन कितना, ये क्या है वी आर बाई एम कितना है 4√3। 4√3 का मतलब 2/√3 हो गया, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/√3 पे। अगर आप कहेंगे जैसे पूछा है ना, क्या पूछा है कि स्पीड डायरेक्शन ऑफ रेन, तो डायरेक्शन ऑफ रेन क्या होगा, वर्टिकल से tan इनवर्स 2/√3, यानी वर्टिकल से, कहां से, फ्रॉम वर्टिकल, ये ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम वर्टिकल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/√3 हो जाएगा। ये वर्टिकल से हो गया, किससे हो गया, ये वर्टिकल से हो गया। फिर मान लीजिए आपको ये बताना है, क्या बताना है भाई, फिर आपको कहां गए, वी आर बाई जी बताना है। क्या बताना है, वी आर बाई जी। तो ऐसा करते हैं, वी आर बाई जी में हम या तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दें, या tan थीटा दिया गया तो हम sin थीटा की वैल्यू निकाल लें। क्यों, ट्रायंगल रूल से निकाल सकते हैं कि नहीं। ये tan थीटा देखिए 2/√3 हो जाएगा। 2/√3 का मतलब ये कितना हो गया, रूट में 2 दूनी 4 और 3 7, ये 7 हो गया। तो sin थीटा कितना हो जाएगा, ये बताइए, sin थीटा 2/√7 हो गया। बताइए sin थीटा 2/√7 हो गया कि नहीं भाई। sin थीटा भाई होता है ना ट्रायंगल का रूल, ट्रिग्नोमेट्री का। तो अगर tan थीटा पता है तो sin थीटा निकाल लिया आपने 2/√7। अब sin थीटा ले लीजिए, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन ये हो जाएगा। ये देखिए sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा 8 अपॉन कितना, 8 अपॉन वी आर बाई जी। क्यों, sin थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन ये हो जाएगा। sin थीटा है क्या 2/√7 और 8/VR/G, या VR/G जो हो जाएगा 4√3 किलोमीटर पर आवर। यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गया, 4√3 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है भाई। तो इस तरह से मैंने आपको रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम के बारे में बता दिया। अब इसके आगे हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।